पकड़ो पकड़ो, अरे कोई तो पकड़ो, बच्चे को उठाकर भाग गया, पकड़ो। अरे ये क्या हो गया भाई, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा हुआ है? कहीं कोई चोरी तो नहीं हो गई? नहीं भाई, लगता है फिर कोई जंगली जानवर गांव में घुस आया है। देखो उधर पंडित हरिदास जी आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। पंडित जी, ये कैसा शोर है? क्या कोई जंगली जानवर गांव में घुस गया है? अरे बेटा, आज फिर गांव का एक बच्चा गायब हो गया। किसी ने उसे जंगल की तरफ घसीटते देखा है। हे भगवान, अब तो हमारे बच्चे घर में भी सुरक्षित नहीं रहे। ये कैसा कलयुग आ गया है? सुनो भाग्यवान, मोहन को कहना कि घर के अंदर ही रहे, इधर उधर खेलने ना जाए। आजकल गांव में कुछ ठीक नहीं चल रहा। प्रतापपुरा गांव में पिछले कई महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। हर कुछ दिनों में कोई बच्चा अचानक गायब हो जाता था। किसी को समझ नहीं आता था कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। कोई कहता जंगल का भालू होगा, कोई कहता भेड़िया होगा, तो कोई जंगल के राजा शेर को दोष देता। इसी कारण सरपंच खान सिंह ने गांव की चौपाल पर बैठक बुलाई। भाइयों और बहनों, पिछले कई महीनों से हमारे गांव के बच्चे गायब हो रहे हैं। पता नहीं किस आदमखोर जानवर का काम है। हमें मिलकर इसका कोई उपाय निकालना होगा। सरपंच जी, आए दिन हमारे गांव से एक एक करके बच्चे गायब हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव के सारे बच्चे मार डाले जाएंगे। बिना बच्चों के माँ बाप जीकर क्या करेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि ये काम किसका है। जब तक दुश्मन का पता नहीं चलेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा, क्योंकि जंगल में तो हजारों जानवर हैं। हम किस किस को ठिकाने लगाएंगे? लेकिन इसका पता लगाएंगे कैसे? कौन जाएगा जंगल में ये देखने की किस जानवर की ये करतूत है? इसके लिए एक टीम बनानी होगी जो रात को गांव की सीमा पर पहरा देगी। अगर जानवर रात को गांव की तरफ घुसने की कोशिश करेगा तो पता चल जाएगा। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। मैं और फेंकू बाबा दोनों मिलकर रात में पहरा देंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा जानवर हमारे बच्चों को गायब कर रहा है। तो ठीक है, फिर अगर तुम दोनों असली कारण पता लगाकर बता देते हो तो तुम्हें पूरे गांव की तरफ से 50,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है? मरेंगे, एक एक कर सब मरेंगे। ए पगले, चल भाग यहाँ से। जब से हमारे गांव के शमशान में आकर रहने लगा है, तब से ही गांव में मुसीबत ही मुसीबत है। भोपा एक अजीब सा डरावना व्यक्ति था जो पिछले 5-6 महीने से गांव के बाहर शमशान भूमि में आकर रहने लगा था। गांव के लोगों ने कई बार भोपा को कुत्ता मार कर खाते हुए देखा गया था। कुछ लोग इसे अघोरी बाबा बताते थे। फेकू बाबा और भीमा रात में गांव के बाहर पेड़ पर चढ़कर पहरा दे रहे थे। तभी सुबह करीब 5 बजे जंगल की ओर से कुछ हड़बड़ाहट की आवाज आती है। फेकू बाबा, वहाँ देखो, उस झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलो, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ, ताकि पीछे से कोई जानवर तुम पर आक्रमण नहीं कर सके। अरे फेकू बाबा, तुम तो बाबा हो, भूत आत्माओं को तो तुम अपनी मुट्ठी में रखते हो। तुम आगे चलो ना, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। ठीक है, लेकिन तुम पीछे मजबूती से खड़े रहना। जैसी कोई आवाज सुनाई दे, सावधान हो जाना। चलो आओ मेरे पीछे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस। तभी भीमा के पैरों में कुछ झाड़ियां उलझ जाती हैं, जिन्हें निकालने के लिए भीमा फेकू बाबा के कंधे पर हाथ रख देता है। फेकू बाबा को लगता है कि कोई भूत उसे पकड़ रहा है। वो जोर से चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। भूत भूत, बचाओ बचाओ। भीमा भी तुरंत पीछे मुड़कर भागता है। बचाओ बचाओ। फेकू बाबा बचाओ बचाओ करते हुए भागते हैं। तभी उनका पैर झाड़ियों से टकरा जाता है और वो उछलकर गिर जाते हैं। घबराहट में वो अब वापस उल्टी दिशा में भागना शुरू कर देते हैं। भूत भूत, तभी सामने से भीमा आकर टकरा जाता है। फेंकू बाबा बचाओ, मर गया रे। अरे मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? अबे चुप, पीछे से कंधे पर हाथ रखकर मुझे खुद डरा दिया और अब चिल्लाकर और डरा रहा है। ढोंगी बाबा कहीं के, भूत पिशाच को अपनी झोली में रखने का तुम नाटक करते हो और कंधे पर हाथ रखते ही डर गए। ध्यान से ये आवाज सुनो। लगता है सचमुच कोई खतरनाक जानवर हमारी तरफ ही आ रहा है। देख क्या रहे हो? भागो यहाँ से। बचाओ बचाओ बचाओ, भागो भागो, पीछे खूंखार भूत आ रहा है। दोनों चिल्लाते हुए गांव की ओर भागते हैं। सुबह होने ही वाली थी। कुछ लोग चौपाल पर आग ताप रहे थे। उन्होंने दोनों की आवाजें सुनी तो लाठी डंडे लेकर उनकी तरफ दौड़े। अरे कौन सा भूत? अरे कैसा भूत भैया? भागना बंद करो पहले, तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं है। अरे अरे सुनो, आवाज सुनो, वो इधर ही आ रहा है, भागो।
आवाज लगातार बढ़ती ही जा रही थी। गांव के सभी लोग डर के मारे अपने अपने घरों में दुबक कर खिड़की से देखने लगते हैं। तभी मोहन अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर बाहर आता है। बेटा, घर के अंदर आ जा। देखो ना जी, अपना मोहन बाहर चला गया है। अरे बेटा मोहन, अंदर आजा। देख बेटा, सभी लोग अपने अपने घर के अंदर हैं। तू बाहर कहाँ जा रहा है? नहीं पिताजी, मेरे कई दोस्त गायब हो गए हैं। आज मैं भी देखूंगा कि कौन है जो हमारे गांव के बच्चों को गायब कर रहा है। मरेंगे, एक एक कर सब मरेंगे। तभी उधर से नंदू की आवाज आती है। मोहन, बेल की रस्सी पकड़। अरे आधे घंटे से पूरा गांव दौड़ा रहा है। मोहन बेल की रस्सी पकड़ लेता है। बेल के पैर के पीछे एक बाल्टी फंसी हुई थी जो पत्थरों से टकराने से आवाज निकल रही थी। बैल तो मैं बाहर खूंटे से बांध कर गया था, फिर ये खुला कैसे? वो माँ ने कहा कि बाहर बेल को ठंड लग रही होगी, उसे गौशाला में बांध दो। बेल भिदक कर भागने लगा। भागते हुए उसके पैर में बाल्टी फंस गई। भीमा और फेंकू बाबा, तुम लोगों के डरपोक होने के कारण आज पूरा गांव भयभीत हो गया भाई। फेंकू बाबा, तुम तो सच में फेंको निकले। अरे छोड़ो ये फालतू की बात। आखिर बच्चों का शिकार कौन कर रहा है, इसका पता कैसे चलेगा? तभी सेठ दयालु रोते होते आता है। प्रधान जी, मेरा बेटा रोहन घर पर नहीं है। नौकरों ने बताया कि रोहन को शेर दबोच कर ले गया है जंगल की ओर। हाय राम, मेरा इकलौता बेटा अब मेरा कौन है इस दुनिया में? धैर्य रखो दयालु, धैर्य रखो। हम सभी उसी का उपाय ढूंढने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। रोहन मेरा भी दोस्त है, हमें उसे ढूंढना ही होगा। मोहन घर में बिना बताए जंगल की ओर चल देता है। नदी किनारे जंगल में उसे सांप डस लेता है। मोहन वही चक्कर खाकर गिर जाता है। उसी समय तपस्वी हंसराज वहां से गुजरते समय मोहन को तड़पता देख उसके पास आ जाते हैं। सांप को जाता देख तपस्वी हंसराज तुरंत समझ जाते हैं कि बालक को सांप ने काट लिया है। वो अपने हाथों से सांप के काटे हुए स्थान पर हाथ फेरते हैं। मोहन तुरंत उठकर बैठ जाता है। तुम कौन हो बच्चे? इस भयानक जंगल में कैसे आ गए? यहाँ आए दिन किसी न किसी को जानवर अपना शिकार बना लेते हैं। प्रणाम महाराज, मैं मोहन हूँ। मेरे गांव से आए दिन एक बच्चे को इस जंगल का शेर मारकर खा जाता है। मैं उस शेर को ढूंढने आया हूँ। तुम्हारा साहस देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन तुम अभी बालक हो। शेर से भिड़ने की अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई। इतनी छोटी उम्र में शेर से भिड़ना मतलब अपनी मौत को दावत देना। नहीं तपस्वी जी, मैं अपने दोस्त को किसी जानवर के हाथों मरने नहीं दे सकता। मैं उसके बिना घर नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। अच्छा, तुम्हारे इस नेक कार्य से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस जंगल का कोई भी जानवर तुझे मार नहीं सकता। जो भी जानवर तुमसे भिड़ेगा, उससे 10 गुना ज्यादा शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। मोहन वहां से चलकर शेर की गुफा के सामने जाकर देखता है। गुफा के दरवाजे पे गांव के बच्चों के कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। ये देखकर मोहन गुस्से से चिल्लाता है। बच्चों का शिकार कर खाने वाले कायर कुत्ते, बाहर निकल। दम है तो मुझसे भिड़कर दिखा। जा भे, अभी तू बच्चा है, भाग जा यहाँ से। शायद तू मुझे नहीं जानता। मैं कायर नहीं, मैं जंगल का राजा शेर हूँ और आज मेरा मूड अच्छा है। चला जा यहाँ से, उंगली मत कर वरना चीर फाड़ दूंगा। अच्छा, जंगल का राजा? ऐसे होते हैं राजा? रात को बच्चे चोरी कर खाना, ये है राजा जी के काम? एक बार कह दिया ना कि मैं ऐसे कायरों वाले काम नहीं करता। ऐसी नीच हरकत इंसान ही कर सकता है, हम जैसे जानवर नहीं। चला जा यहाँ से, शायद तुझे तुम्हारी मौत यहाँ खींच कर लाई है। क्यों राजा जी, एक बालक के सामने अपने कुकर्मों को बताते हुए शर्मा रही है। बस बहुत हो गया, अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। शेर छलांग मारकर मोहन को दबोच लेता है। दोनों में जबरदस्त हाथापाई हो जाती है, लेकिन कुछ ही क्षण में बाजी पलट जाती है। हंसराज के दिए हुए आशीर्वाद की वजह से मोहन शेर से जीत जाता है। कौन हो तुम बहादुर बालक, और मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैं प्रतापपुर में रहता हूँ, जहाँ से तुम कल भी मेरे दोस्त रोहन को दबोच कर ले आए हो। गांव में जितने भी बच्चे चोरी हुए, उन सबके कपड़े तुम्हारे गुफा के दरवाजे पर पड़े हैं। इससे बड़ा और क्या सबूत दिखाऊं? हाँ,
ये कपड़ों का ढेर तो मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ। धीरे धीरे ये ढेर बना होता जा रहा है, लेकिन मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। शेर तुरंत अपने नौकर सियार को बुलाता है। गुप्तचर सियार, पता करो कि कौन हमारे महल के दरवाजे पर ये कपड़ों का ढेर लगा रहा। किस जानवर में इतनी हिम्मत आ गई? कहीं ये हरकत कलुआ भेड़िए की तो नहीं? महाराज, ये काम किसी भेड़िए का नहीं है, मुझे ये किसी इंसान का काम लग रहा। देखिए, कोई कपड़ा फटा हुआ नहीं है, सभी कपड़े एकदम चकाचक है, जबकि अगर जानवर करता तो कपड़ों के चीथड़े होते। देख लिया, कोई हम जैसे शरीफ जानवरों को फंसाने के लिए ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन आखिर ऐसी हरकत कौन कर रहा है? मैं आज रात उस पेड़ के पीछे से नजर रखूंगा। रात भर मोहन पेड़ के पीछे खड़ा रहा, लेकिन वहां कोई नहीं आता। करीब 5 बजे उसे नींद लग जाती है और वो सो जाता है। तभी चिड़िया की आवाज सुनकर मोहन जग जाता है। वो देखता है कि एक आदमी रोहन के कपड़ों को शेर की गुफा के आगे फेंक रहा है। मोहन पेड़ के पीछे से भागकर उस आदमी को पकड़ लेता है। भागता कहाँ है? भोपा टू, तो गांव के सारे बच्चे तुम ही उठाकर मार रहे हो। मरेंगे, एक एक कर सब मरेंगे। सब नहीं, सिर्फ तू मरेगा। इतना कहकर मोहन जोर से भोपा के पेट में मुक्का मारता है, लेकिन भोपा को कुछ नहीं होता। लेकिन भोपा के एक मुक्के से मोहन बेहोश हो जाता है। समय पर शेर के आ जाने से भोपा वहां से भाग जाता है। उठो भाई। भोपा कहाँ गया? वो तो 9-2-11 हो गया। मोहन तपस्वी हंसराज की गुफा पर जाकर, प्रणाम महाराज। आओ बालक, उस आदमखोर शेर का क्या किया तुमने? नहीं महाराज, आदमखोर शेर नहीं है। आदमखोर तो गांव के बाहर शमशान में रहने वाला भोपा है, लेकिन आपके आशीर्वाद ने उस पर काम नहीं किया। मैंने आशीर्वाद दिया था कि जानवर के सामने तुम 10 गुना शक्तिशाली हो जाओगे, लेकिन ये इंसानों पर लागू नहीं होता। उस भोपा में तो बहुत शक्ति है, उसे हराना मुश्किल लग रहा है। गांव के बच्चे खा खाकर बहुत शक्तिशाली हो गया है। भोपा ने एक तपस्वी को खाने में गाय का मांस दे दिया था, तब तपस्वी ने उसे शमशान में मांस खाने का श्राप दे दिया था। तो क्या भोपा को मारने का कोई उपाय नहीं है? है, एक उपाय है। वो सिर्फ नीम के पेड़ की लकड़ी से बने औजार से ही मर सकता है, लेकिन उसे मारने के तुरंत बाद 100 फीट दूरी के बाहर भागना होगा, नहीं तो सामने वाला भी मर जाएगा। मोहन नीम के पेड़ की लकड़ी को नुकीला करके भाला बना लेता है और शेर पर बैठकर शमशान पहुंच जाता है। हा हा हा, आ गया। आज तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। बेटा, अभी तुम्हारे दोस्त रोहन को ही खाने जा रहा था, लेकिन अब प्लान में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब पहले तेरे को निपटा लेता हूँ। शेर भाई साहब, आप क्यों निपटना चाहते हो इसके साथ साथ? आपका भी राम नाम सत्य हो जाएगा। अच्छा, पहले तू बचकर दिखा, मैंने भी गिल्ली डंडा नहीं खेला। मोहन भाले से कई बार वार करता है, लेकिन भोपा जी को तो गुदगुदी तक नहीं हुई। बच्चे, हो गई तुम्हारी इच्छा पूरी। अब तू मेरा शिकार बनेगा। तभी अचानक तपस्वी देवराज वहाँ प्रकट होते हैं। मोहन, भाले को उसकी पेट की नाभि में मारो। मोहन जैसे ही भोगा की नाभि में भाला मारता है, तभी वहाँ हवा का एक चक्रवात बन जाता है। मोहन तुरंत शेर पर बैठकर 100 फीट दूर भाग जाता है। भोपा का शरीर वहीं हवा में जीर्ण शीर्ण हो जाता है। मोहन को रोहन के साथ आते हुए देखकर गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सरपंच जी, कल रात से मोहन घर से गायब है, कुछ तो करिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। थोड़ा उधर तो देखो, आ गया हमारे गांव का शमशेर। मेरा बेटा, तू सही सलामत वापस आ गया, बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे माँ, तू फिक्र मत कर, तेरा बेटा बहुत ही शक्तिशाली हो गया है। वीडियो देखने वालों, आपको भी अगले वीडियो में पता चलेगा। सब्सक्राइब कर लो, 2 सेकंड लगेगा। सेठ दयालु और सरपंच खान सिंह मोहन को इस नेक कार्य के लिए 5 लाख रुपए का इनाम देते हैं।